वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आज की हमारी अपडेट है एसएससी जेईई की लास्ट वीक की प्रिपरेशन। जैसा कि आप सभी को पता है 14 और 16 नवंबर में यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। एसएससी जेईई का डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर यहाँ पे आपका पेपर कराया जाएगा, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाले जो कैंडिडेट है यहाँ पे अपियर होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग की सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, आप लोग सभी अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर फोकस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक मेरी वीडियो है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज रहेगी कि आप उसमें कुछ टेस्ट लगाएं ताकि आपको वहाँ पे फायदा मिले, और साथ साथ आपकी क्या ऐसी लास्ट पॉइंट है जो लास्ट में गलती हो जाती है और फिर बाद में पछतावा होता है कि हम वो गलती नहीं करते तो हमारा पेपर जो है और ज़्यादा अच्छा और एडवांस लेवल का हो सकता था। जैसा कि सभी को पता है कट ऑफ के बारे में तो मैं ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करूंगा। आपको 150 मार्क्स तो कम से कम आपको लेके आने ही है, और अगर आप सिविल में तो कम से कम 130 मार्क्स तो आप लोग कट ऑफ के लिए लेके आए, तो ही आपको आगे जो है मेंस में आपको वहाँ पे फायदा मिलने वाला है। तो आइए हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी में आपको पूरा डिटेल वाइज बता दूंगा बहुत आसानी से, ताकि आप लोग को चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएं, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक एक चीज़ यहाँ पे कवर कर दूंगा। तो देखिए, इसके पेपर के पैटर्न में जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उन्हें पैटर्न भी पता होगा। जैसे कि आपका इसमें तीन पैटर्न में पेपर आता है, यानी पहला आपका होता है जीए यानी जनरल अवेयरनेस, दूसरा होता है आपका रीजनिंग, और तीसरा होता है आपका जो आपके कोर ब्रांचेस है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। यानी 100 क्वेश्चन मैकेनिकल के आएंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आपके जीए के यानी जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कैंडिडेट आप जीए पे फोकस करना है, जिन्होंने जीए स्टार्ट नहीं करी है, जीए आप सोच रहे हैं जीए हम कैसे कवर करें, क्या करें, तो मैं आपको बता देता हूँ इस टाइम पे आप जीए कवर करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जीए जो है आपकी, आप अगर इस टाइम पे जीए में अपना टाइम वेस्ट करेंगे या टाइम अपना देंगे और बुक्स पे बुक्स आप लोग देखेंगे, ल्यूसेंट या जो भी अदर बुक्स हैं वहाँ पे आप लोगों से फोकस करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो वहाँ पर आप स्कोर भी हो सकता है आप पूरी बुक पढ़ें और उसके बाद भी आप 50 में से 15 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व ना कर पाएं। तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बनती है कि आप जीए पे फोकस ना करें। जीए आपने जितना कर रखा है, जैसा कर रखा है, जो कर रखा है, आप लोग उसी को करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे सकते हैं 2-4 दिन, आप उसके अगर आपके पास नोट्स है या कोई बुक है तो उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका आसानी से भाग सकता है। बाकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सब पे आप लोग अब ध्यान ना दें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, और यही गलती करते हैं कि इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, बाद में उन्हें पछतावा होता है। ध्यान देने वाली दो ही चीज़ आपके पास है यहाँ पर, एक तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रीजनिंग, और दूसरा आपका टेक्निकल कोर सब्जेक्ट। रीजनिंग के लिए आप लोग को क्या करना है, रीजनिंग एसएससी की बहुत ही ज़्यादा आसान आती है, और आप मान के चलिए अगर आप 2-3 पेपर एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी जेई के 3-4 पेपर भी प्रीवियस लगा के जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी रीजनिंग का लेवल क्या रहता है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। अगर आप लोग ने रीजनिंग किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे रेलवे के लिए, अदर के लिए प्रिपरेशन की है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रीजनिंग में आता क्या है, देखिए रीजनिंग में अगर आप ऑन एन एवरेज 50 में से 35 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप यहाँ पर कहीं भी ठहरने वाले नहीं है। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 50 में से 45, 46 और 48, 42, 41, मतलब ये स्कोर, ऐसा स्कोर रखना है जो 40 प्लस रहे। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको आपको रीजनिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करिए, 4-5 टेस्ट लगाइए, और मैं बताऊंगा भी लास्ट में आपको टेस्ट किसका लगाना है, आपको कैसे आप आसानी से उस टेस्ट को कर सकते हैं और आपको दिक्कत वहां पर नहीं होने वाली है। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस ऐसी करिए कि आपको 50 में से 40 प्लस आपके मार्क्स वहां पर आने ही चाहिए, क्योंकि वो आपका एक स्कोरिंग रहता है। अगर पेपर टफ आ जाता है, आपका मैकेनिकल कोर कठिन आ जाता है या आपका टाइम टेकन आ जाता है, तो वहां पर रीजनिंग से आप स्कोर कर सकते हैं 40 प्लस। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं मेरे जानने वाले जो 42, 45, 48, यहाँ तक कि 49 मार्क्स भी स्कोर कर हुए रीजनिंग के अंदर। तो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें स्कोर होता है और करने वाले करते भी हैं, आपको भी करना पड़ेगा, या आप ध्यान से करिए। तो जीए को छोड़ दीजिए, रीजनिंग पे फोकस करिए। रीजनिंग के जो अलग टाइप के क्वेश्चन एसएससी जीए में आए हैं, जैसे कि प्रीवियस आपका पेपर देखेंगे 4-5 साल या 4 साल का भी आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, उसमें देखिए कौन से अलग टाइप के क्वेश्चन, उन पर आप प्रैक्टिस करिए, उनके आप जो है 2-3 दिन के अंदर नोट बनाइए, उन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए। डायरेक्शन के हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आसानी से इन्हें कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पजल काफी आता है इसके अंदर, पजल से भी क्वेश्चन बनता है, और आपका कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग रहती है। तो इनको कॉन्सेप्ट को देखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस क्वेश्चन में क्या करा जा रहा है, वही रिपीटेशन बार बार एसएससी करता है, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत की नहीं है। तो आप एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और ये इनके 2-3 पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। साथ में एसएससी जेईई के 5 साल के आप रीजनिंग के 200-250 क्वेश्चन आप लोग इन समय में लगा सकते हैं। तो उनको आप लगा लेंगे तो वहाँ जब आप पेपर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला आपको काम करना है रीजनिंग पे फोकस करना, 40 प्लस मार्क के ही जाना है। मतलब कि आप मान के चलिए 40 प्लस स्कोर आपको करना ही करना है, वरना आप वहाँ पे कहीं ठहरने वाले नहीं है। मान लीजिए 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप करी क्वेश्चन 30 रहे तो वहाँ पर आप लोग का बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन का।
अब बात करते हैं हम टेक्निकल यानी कोर सब्जेक्ट की। अगर मैकेनिकल से हैं आप, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में एसएससी जेईई के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर बार। मतलब मान के चलिए 30 से 40% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा। यानी अगर आपने एसएससी के 10 साल के प्रीवियस ईयर ढंग से लगा रखे होंगे एसएससी जेईई के 2010 से 2020 तक के, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके 40 से 50 मार्क्स तो उसी से बन जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, या उनमें टाइम टेकन होता है, न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें समय ज़्यादा लगता है, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, स्विच कर देना है। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मेरा 2-3 मिनट खा जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके चक्कर में आपके पीछे के क्वेश्चन छूट जाएंगे जो कि आपको लगेगा कि मैं बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकता था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दिमाग में लगाना है 200 के 200 क्वेश्चन उन 2 घंटे के अंदर करने हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो नहीं जाएंगे वो 200 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो 160 170 क्वेश्चन तक जाएंगे, लेकिन बाद में जब आंसर की आती है तो देखते हैं कि 30 में से 15 क्वेश्चन तो मुझे आते ही आते थे, मैं उसे कर सकता था। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए कि मुझे 200 के 200 क्वेश्चन तक रीच आउट होना है। उसके बाद जो कठिन क्वेश्चंस लगे, जो न्यूमेरिकल टाइम टेकिंग लगे, उसे आप लोग रिव्यू कर दीजिए, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। अगर टाइम मिले तो करिए, नहीं मिले तो उसे छोड़ दीजिए। और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ रह रहती है कि आपका जैसे कोई जो क्वेश्चन सारा आपको लग रहा है मुझे इसमें डाउट है, या मतलब मुझे आता है लेकिन मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप क्या करिए, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। अगर टाइम मिले तो आप देख लीजिए, नहीं मिले तो उसे आपको जो ऑप्शन बेस्ट लगता है उसे कर दीजिए। लेकिन एसएससी जेईई के अंदर एक बार और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू जो भी कैंडिडेट क्वेश्चन छोड़ता है वो लास्ट में उसे अटेम्प्ट कर ही नहीं पाता, क्योंकि टाइम इतना कम रहता है 2 घंटे का कि वो उससे छूट ही जाता है। तो जो क्वेश्चन आपको 2 में डाउट है उसे आप कर दीजिए, 4 में डाउट आ रहा है, 3 ऑप्शन लग रहे हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो आपको ज़्यादा रखने ही रखने होंगे। अब आप ये सोचेंगे कि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और फिर देखिए क्वेश्चन गलत होने पर भी आपका सिलेक्शन जो है मुश्किल हो जाएगा, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कम का अटेम्प्ट करने पर भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाइए, तुक्का लगाइए, और तुक्का ऐसा लगाइए कि कम से कम वो वैलिड तुक्का हो। ऐसा नहीं है कि आप चारों में ऑप्शन में तुक्का लगा रहे हैं। और एक दूसरा तरीका ये भी रहता है कि मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन छूट गए और आपको लग रहा है पेपर के अंदर आपके जो ऑप्शन बी बार बार आपको लग रहा है आ रहा है, तो उन 40 क्वेश्चन में आप कम से कम 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का ऑप्शन बी भी टिक कर सकते हैं। अगर उसमें मान लीजिए 5 भी क्वेश्चन सही होगा या 6 क्वेश्चन भी सही होगा, तो आपको वहाँ पे प्लस मार्क्स ही मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स आपका वहाँ पे होने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव रहती है। तो अगर 20 क्वेश्चन भी आपने करे, 5 भी सही, तो आपका बैलेंस हो जाएगा उसमें, अगर 15 गलत भी हो जाते हैं तो मतलब उसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट अपने ज़्यादा ही रखने हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट रखेंगे उतना आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इसलिए आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप लोग अच्छे रखिए, और कम से कम 170 175 180 के आसपास अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। उसके बाद जो होगा वो होगा, और नहीं होगा तो फिर आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। बाकी अभी आप लोग को करना क्या, आप लोग को टेक्निकल के लिए मैंने बताया 10 साल के प्रीवियस ईयर के एसएससी का कर लीजिए, उसमें आपका हो जाएगा। बाकी मैंने चैनल पे एसएससी जेईई की आपके 7-8 साल के तो मेडीसी की पूरी बुक का ऑलरेडी करा दिया मैकेनिकल वालों के लिए। और जो भी आपके, अब आपको बता देता हूँ जो टेस्ट सीरीज आपको क्या प्रेफर करनी चाहिए। तो देखिए जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लगाने, तो देखिए टेस्ट सीरीज इज द मेजर पार्ट ऑफ द एनी एग्जाम। मतलब अगर आप टेस्ट सीरीज लगा के नहीं जा रहे हैं, आप अपने आप को जज करके नहीं जा रहे हैं लड़कों के बीच में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो आप कुछ मत करिए, आपको जो भी कैंडिडेट काफ़ी सारे एसएससी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह बैठे हुए हैं, तो आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लेना है, टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा, बाकी के अदर एग्जाम भी हो जाएंगे। उस टेस्ट बुक के आपको ले लेंगे तो आपका पैसा वेस्ट भी नहीं होगा। 300-350 रुपए की टेस्ट सीरीज शायद रहती है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उसको आप अगर कर लेंगे, उसी के लेवल के आप काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको करीब 150-200 टेस्ट मिल जाएंगे। उतने तो आप टेस्ट नहीं लगा पाएंगे अब, लेकिन 20-25 फुल लाइन टेस्ट भी आप अगर 20 टेस्ट भी लगा के जाएंगे इन 10 दिन के अंदर, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको पता चलेगा। पहले टेस्ट में हो सकता है आपके 100 मार्क्स आए, दूसरे में आपका 120 आए, तीसरे में आपका 90 मार्क्स रह जाएं। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लगेगा। फिर आपको धीरे धीरे करके आप देखेंगे 4-5 टेस्ट, 5 टेस्ट, 7 टेस्ट, 8 टेस्ट लगाने के बाद आपके स्कोर बढ़ता जाएगा। और जो स्कोर आप वहाँ पे कर रहे होंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, तो उसके ही आसपास आपका जो है स्कोर वहाँ पर बैठेगा, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, टेक्स्ट बुक का पेपर जो रहता है वो अच्छा रहता है और सस्ते में आपको मिल जाता है। तो आपको टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे आप लोग को बस 2 ही चीज़ों पर फोकस करना है, रीजनिंग और टेक्निकल पोर्शन पे, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल वाले आसानी से आप लोग पेपर निकाल सकते हैं। कोई इतना बड़ा वो नहीं है, प्री क्वालिफाइड करना कोई भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लड़के 1-1 महीने के अंदर तैयारी में भी कर देते हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से आपने तैयारी करी तो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो 2 साल से तैयारी करा उसी का पेपर निकलेगा। कभी कभी 1-1 महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने वाले कैंडिडेट भी पेपर निकाल देते हैं। तो आप लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है, बस जो मैंने बताया उसे आप फॉलो करना है, अच्छे से टेस्ट लगाने हैं, और जो है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब जान लगा दो आप वाला सीन आप लोग कर दीजिए। 10 दिन के अंदर इतनी मेहनत करिए कि आपका जो है आपको लगे कि आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाए। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो होगा वो होगा।
आपका होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से मेहनत आपको रखनी है पूरी तरीके। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको डाउट क्लियर वीडियोज़ मिल जाएगी। बाकी कुछ कैंडिडेट का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, उनके पे जो है आइदर यू रॉन्ग डिटेल करके लिख के आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन 4 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जिनका रिजेक्ट हुआ उनके पे शो कर रहा है, और जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ उनके पे ये आ रहा है कि आइदर यू हैव एंटर्ड रॉन्ग डिटेल करके आ रहा है। तो उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस आप अपने इस टाइम पे अपनी जान लगा दीजिए और ट्राई करिए कि को आप मतलब इस जॉब में आप एक सीट अपने लिए हायर कर पाएँ, मतलब ले पाएँ। अगर नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आपने मेहनत करी, आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दिया, तो उसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए, मेरी तरफ से पूरे सभी के लिए बेस्ट ऑफ लगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी पर्सनल डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आगे एसएससी जेई वगैरह या और भी या जेई के एग्जाम से रिलेटेड डाउट है पूछ सकते हैं, टाटा स्टील की वैकेंसी से भी रिलेटेड आप लोग को आपको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। और बाकी मैं आपके साथ फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।